चलिए आज क्या पढ़ाना बाबूड़े? अमेरिकी स्वतंत्रता कहानी के माध्यम से एकदम मस्त समझाएंगे और समझिए, ठीक ना। कहानी के माध्यम से कहानी क्या है पहले समझते हैं। अमेरिका को स्वतंत्र होने का कहानी एकदम डीपली चलेंगे और शुरू से चलेंगे। आज कुछ लिखवाएंगे नहीं, आज सिर्फ समझाएंगे, ठीक है। लिखवाना था उतना लिखवा दिए, जितना आप लोग को सुनना था उतना सुन लिए, लेकिन और इसको कैसे हम लोग एकदम सिंपल वे में याद रखें उस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो अमेरिकी स्वतंत्रता के लिए अमेरिका का मैप बनाना जरूरी है। तो पता होना चाहिए अमेरिका है कहाँ। मैप का बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता, लेकिन पता इतना होना चाहिए कि अमेरिका है कहाँ। तो अमेरिका बाबू रे, ये जो आपको देश दिख रहा है, ये सब जो भी देश दिख रहा है सबका है अमेरिका है। कहा है अमेरिका का है। अमेरिका को दो पार्ट में बांटा गया है। ऊपर का पार्ट को बोलते हैं उत्तरी अमेरिका, ऊपर उत्तर, ऊपर उत्तर, और नीचे के पार्ट को बोलते हैं दक्षिणी अमेरिका। क्या बोलते हैं? दक्षिणी अमेरिका। तो कहने का मतलब कि अब अगर हम कहते हैं कि स्वतंत्रता हम कहाँ का पढ़ेंगे, ऊपर का कि नीचे का, तो हम बात करेंगे इससे ऊपर का, नीचे का नहीं। आप समझ गए? ऊपर का बात करेंगे। नीचे जब बात होगा तो हम बता देंगे कितना क्षेत्र का बात हो रहा है। और स्वतंत्र किससे हुआ तो ये भी बात करेंगे कि स्वतंत्र होने के लिए यहाँ पे कुछ देश है जिसका नाम है इंग्लैंड और स्पेन, फ्रांस, ये सब इस पे धर के दम धूरी उड़ा लेता, कब्जा कर लेता, ये सब स्वतंत्र हुआ है, ठीक ना। और स्वतंत्र कैसे हुआ है, कहाँ से हुआ है, इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। एकदम आप लोग ध्यान को केंद्रित करके यहाँ पे समझिएगा। जिसको ये पता होगा कि स्पेन कहाँ है, फ्रांस कहाँ है, इंग्लैंड कहाँ है, पुर्तगाल कहाँ है, अमेरिका कहाँ है, कनाडा कहाँ है, इतना बात जिसको पता होगा, क्यूबा कहाँ है, ईस्ट इंडिया किधर है, वेस्ट इंडीज किधर है, इतना जिसको पता होगा वो समझो कि यहाँ पे सही से समझेगा। तो पहले में ही जानते हैं कुछ मैप के बारे में, कि मैप के पहले जान लेते हैं, ऐसा ना हो कि मैप पर हम लोग पढ़ रहे हैं मैप पे पता ना हो। तो सबसे पहले बात करें, इसको हम लोग बोलते हैं, ये वाला जो क्षेत्र आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं अमेरिका। क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं यूनाइटेड स्टेट, यूएसए, यूनाइटेड यूएसए बोलते हैं, ठीक ना। और इसी को हम लोग बोलते हैं कनाडा। ये कौन सा क्षेत्र है? कनाडा। बात समझ गया? और इसी को बोलते हैं दक्षिणी अमेरिका। क्या बोलते हैं? तो इसके बारे में उतना नहीं पढ़ना है। और यहाँ पे जो आपको देश दिख रहा है ऐसे, ये है स्पेन। कौन है? और ये जो आपको दिख रहा है एकदम पतला सा, ये है पुर्तगाल। कौन है? जिसको लाल से ढक दिए, ठीक ना। और ये आपका जो देश दिख रहा है ये है ऐसे, इसको बोलते हैं इंग्लैंड। क्या बोलते हैं? इंग्लैंड। और यहाँ पे जो आपको देश दिख रहा है ये वाला फ्रांस। कौन है? फ्रांस। इतना बात समझ में आ गया? इतना देश के बारे में पता होना चाहिए। और यहाँ पे जो आपको देश दिख रहा है ये है क्यूबा। कौन है? क्यूबा। और ये जो आपको छोटा सा दिख रहा है अमेरिका का मतलब अधिकार यहाँ पे है, इसी को खोज किया था कौन? स्पेन से आके कोलंबस। का नाम था कोलंबस। तो हम पहले इसको नहीं बताया, पहले इतना देश का नाम सबको पता हो गया कौन कहाँ पे है, सबको समझ में आ गया। तो चलिए इतना जब समझ में आ गया तो आगे समझ में बहुत अच्छा से आएगा। चलिए हम लोग इस सबको मिटा दिए और अब समझते हैं।
बात है बहुत पहले की बात है, बहुत पहले की हम लोग बात करते हैं, एकदम बहुत पुराना बात, ठीक ना। बहुत पुराना बात है 1453 का। कब का बाबू रे? 1453 का बात है, 1453 का। तो 1453 की अगर हम बात करते हैं तो 1453 में कुस्तुनतुनिया, कौन बाबू रे? कुस्तुनतुनिया, हाँ कुस्तुनतुनिया नाम था। इधर के क्षेत्र जो था तुर्की वाला क्षेत्र, अभी छोटा सा देश बनकर रह गया तुर्की। तो यहाँ पे पूरी तरह से मुस्लिमों का अधिकार हो गया। बस समझ गया। पहले जो था यूरोप के लोग, कहाँ के लोग? वो व्यापार करते थे इंडिया से ऐसे। बात समझ गया? तो एक सेकेंड, अरे गधा वहां बंगलो, अरे कोई नहीं, चलने दो। हम उसको क्या बोलते, वो करता क्या है। ये देखिए क्या कर रहा है। चल ध्यान देना इधर। आई पढ़ाने के बाद तुरंत हम पूछ देंगे, और तुरंत पूछेंगे तो समझ ही रहा, करने क्या हो। ओ सर लिए हुए हैं, हाँ काला से मार के और काला कर देंगे। तो कहता है कि पहले यहां से व्यापार हो रहा था हमारा इंडिया का। एक कब का बात है? 1453 से पहले तक का बात है। एकदम मस्त व्यापार हो रहा था, किसी तरह का यूरोपीय लोगों को दिक्कत नहीं था। यूरोप कहने के मतलब एकदम ब्लू आइस है लोग, ठीक ना, पूरा एकदम बर्फ में ढका हुआ ये लोग देश है। और यहाँ पे ठंड प्रदेश है, तो ठंड प्रदेश में व्यापार लोग क्या चीज क्या करेगा? सिंपल सी बात है, ठंडा का दिन में व्यापार लोग गर्म चीज क्या करेगा? हम लोग यहाँ ठंडा का जब मौसम आता है तो गरम गरम चीज खाते हैं, है ना, एकदम धर के अंडा धुरे उड़ा देते हैं, मीट मछली धुरे उड़ा देते हैं। इसके मतलब कि इधर तो हमेशा ठंडे है, तो इधर तो हमेशा लोग मीट मछली खाते होंगे, और बिना एवरेस्ट मसाला के मजा नहीं आता है ना। और वो जो गरम मसाला है, मसाला के सबसे बड़ा खराबी का है कि होता है गर्म प्रदेश में, लेकिन खाते हैं लोग ठंड प्रदेश के। अब दिक्कत इस बात को होने लगा कि यहाँ पे लोग गरम मसाला होता नहीं था, और होता था गरम प्रदेश इधर, और खाते थे लोग ठंड प्रदेश के ज्यादा। लेकिन हम लोग भी खा लेते हैं, है ना, मतलब ज्यादा खपत उधर ही है। तो ये लोग का बहुत सारा चीज का यहाँ से व्यापार, क्योंकि ठंड प्रदेश में जो भी सामान मिलेगा, ठंड प्रदेश को गर्म रखने के लिए जितना भी सामान मटेरियल है, वो सब गर्म प्रदेश में होता है। बात समझ गए? तो गर्म प्रदेश चाय हो गया, कहवा, कॉफी, सब बिस्किट सब यहीं होता था, और यहाँ से व्यापार वहां होता था, सूती सबका। लेकिन व्यापार जब तक हो रहा तब तक बहुत मस्त सब कुछ चल रहा है। जब 1453 में कुस्तुनतुनिया पर बात करें, तो जैसे ही यहाँ पे मुस्लिमों का अधिकार हुआ, तो वो लोग सीधे बोल दिए कि भाई तुम अगर इधर से जाते हो तो तुम या तो कबूल करो कि हम मुसलमान हैं, कबूल कर लो, या तो टैक्स दो भरपूर। तो ये लोग कहा कि भाई कबूल, क्योंकि धार्मिक ऐसा मैटर होता है ना, धार्मिक ऐसा मैटर होता है कि उसको आप कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। तो ये लोग कहा कि धर्म के लिए, कभी सुने होंगे कि धर्म के लिए कितना लोग जान गंवा दिया है ना, तो धार्मिक मैटर को आप जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। वही बात यहाँ हुआ, ये जोर जबरदस्ती से लोग कबूल नहीं किए। तो ये लोग को एक फंडा अपनाए हैं ये लोग कि भाई वहां से जब व्यापार करे ना, तो एक उपाय लावो, एक आइडिया लावो कि अगर मान लेते हैं इस क्षेत्र से कोई व्यापार कर रहा है, अब मुसलमान है, तो उसको टैक्स फ्री हो जाएगा, टैक्स से नहीं लगेगा। अगर मुसलमान के अलावा अलग धर्म के है तो उसको टैक्स लगेगा। और इधर जो देश है, ये पूरा जो देश आपको दिख रहा है, ये सब अधिकतर कौन था? क्रिश्चियन। कौन था? क्रिश्चियन, यहूदी, यही सब थे। सब व्यापार करता था, भरपूर टैक्स लगता था, ये लोग टैक्स देता था, लेकिन सामान महंगा हो गया। टैक्स देने से क्या हो गया? महंगा हो गया। हद तो तब पार हो गया जब टैक्स भी दे, हाँ, जब टैक्स भी दे
और टैक्स देने के बाद होता क्या था, इसका सामान यहाँ से लोडे नहीं समय पर किया जाता था। भारत में ट्रक खड़ा है, ये अब जाएगा, यहाँ से शुरू होगा, ये लोग इसको मतलब एक तरह से परमिट होता है ना, परमिट नहीं देता था, टैक्स देने के बावजूद भी लेट कर देता था, जिसकी वजह से सामान खराब होने लगता था। अब यहाँ के लोग को बहुत ही बात पर लेके दिक्कत हुई कि भाई एक तो हम टैक्स भी पे करते हैं, सामान खाली परमिट वहां से नहीं मिलता है, दिक्कत है। अब ये लोग सोचा कि क्या कोई उपाय अपनाया जाए, तो ये लोग उपाय अपनाया कि सबसे पहले सोचा कि भाई भारत तो समुद्र के भी किनारे है, और समुद्र के किनारे है तो समुद्र के किनारे है तो कहीं ना कहीं समुद्र आपस में सब मिला हुआ है। दोनों खड़ा हो जाओ बाबू रे, दोनों खड़ा हो जाओ, डंडा दीजिएगा। तो कहने का मतलब कि अब यहाँ के जो भी लोग थे सोचे कि भाई कोई सेकेंडरी रास्ता अपनाया जाए, जिससे ऐसा हो कि हम लोग अपना व्यापार कायम रखें और दिक्कत भी ना हो। अब ये लोग क्या किया कि खोजने निकला अलग अलग देश का, मतलब अलग अलग देश से नहीं, भारत को खोजने निकला। किसको खोजने निकला? भारत को। भारत को खोजने निकला सबसे पहले स्पेन। स्पेन के एक यात्री था जिसका नाम था कोलंबस, और कोलंबस आया खोजते यहाँ अमेरिका का खोज कर दिया, और एक काम किया 1492 में। बात समझ गया? एक काम किया, जब अमेरिका को खोजा तो खोजना था भारत को, खोजा अमेरिका को। अब एक बात मुझे बताना, ये जो क्षेत्र को खोजा है, ये क्षेत्र और लगभग भारत का क्षेत्र देखो तो सेम रेखा पर है कि नहीं है? सेम रेखा पर है। तो यहाँ भी गरम मसाला होता था, यहाँ भी गरम मसाला वगैरह होता था जैसे भारत में होता है। अब दिक्कत क्या है कि जब यहाँ भी मसाला हो रहा है तो ये जाके स्पेन में अफवाह फैला दिया यूरोप में कि हम इंडिया का खोज कर लिए। किसका खोज कर लिए? इंडिया का। लगभग लोग बहुत दिन तक ये मानते रहे कि इंडिया का खोज हो चुका है। 1498 तक, 1498 तक लोग को यही लगते रहा, 96 के आसपास तक, कि इंडिया का खोज हो चुका है। और गत्ते गत्ते स्पेन के जितना भी लोग मतलब लगभग व्यापार से जुड़े हुए लोग थे, ये सब आ गए हैं कहाँ? यहाँ, ये अमेरिका वाला क्षेत्र में। अब जब अमेरिका वाला क्षेत्र में आ गए तो गते गते भंडाफोड़ तो होवे करेगा ना। भंडाफोड़ हो गया, अंदर यूरोप में पता लग गया कि इंडिया नहीं है, कोई और देश है। लेकिन किसी को पता नहीं कौन सा देश है, तो लोग बोल दिया नया दुनिया है, लेकिन इंडिया नहीं है। अब ये बात अपने अपने जाके पत्नी को बताया, और पत्नी पूरा यूरोप में पीट दी कि उस सब झूठो बोल रहा है, इंडिया खोज नहीं हुआ है। और ऐसी बात फैलते फैलते पुर्तगाल में चल गया। तब पुर्तगाल के एक यात्री थे, नाविक थे, जिनका नाम था वास्को डिगामा। क्या नाम था? वास्को डिगामा से पहले भी एक यात्री यहाँ पे आए थे, बात समझ गए, जिनका नाम था पार्थोलोमियो डियाज। ये आए थे लेकिन बेचारा यहाँ पे आके गड़बड़ा गए थे, यहाँ से आगे वो सोच ही नहीं पाए थे। तो वास्को डिगामा जब यहाँ से निकला है तो ये ऐसे करके बोला कि भाई इधर जब इंडिया नहीं है, इसके मतलब कि ऊपर तो होगा नहीं, बर्फ है तो नीचे होगा। तो नीचे की ओर जब बढ़े किनारे किनारे यहाँ तक, तो यहाँ पे इनको एक गुजराती व्यापारी मिला, और गुजराती व्यापारी का नाम कोई बताएंगे? अब्दुल मजीद। ये मिले और इन्होंने बताया कि हम जा रहे हैं गुजरात, आप भी चलना तो चलिए, ताकि हमको जाना है मतलब मसाला ला, ताकि गुजरात में थोड़ी मिलेगा, यहाँ मिलेगा। तो ये चल गए केरल वाला तट पर। आई अब्दुल मजीद कहाँ चल गए? गुजरात। अब्दुल मजीद जो थे ये प्रॉपर इनको रास्ता दिखाएं, उसके बाद ये आया यहाँ पे अधिकार किया। लेकिन हमको इधर से कोई मतलब नहीं, हमको इधर पढ़ना है, ठीक ना। अब यहाँ पे जब 1492 में जब खोज हुआ तो गते गते पूरा स्पेनिश लोग यहाँ पे आ गए, और इसको पूरी तरह से समझो कि कब्जा कर लिए, इसको पूरी तरह से कब्जा तो कर लिए। अब इन लोग का भाषा जो था, भाषा का नाम था लैटिन। क्या नाम था? लैटिन। तो लैटिन भाषा ये लोग इस पर थोपना शुरू किए। कौन सा भाषा?
लैटिन भाषा, लैटिन भाषा। और जब लैटिन, अब देखो, अब जब इधर का खोज हुआ तब तो इंडिया खोज हो चुका था। तो अब लोग कहा कि कौन, वहां से कोई निकले तो बोले कौन इंडिया में जा रहे हो। एक वो इंडिया तो कहता है कोलंबस के मैंने खोज दिए हैं, एक वो वास्को डी गामा कहता है इन्हें खोज दिए, तो कौन सा इंडिया में। तब यहाँ से एक उपाय निकाला गया कि यहाँ से इधर की ओर चलते हैं तो इसको बोलते हैं वेस्ट, और इधर की ओर चलते इसको बोलते हैं ईस्ट। देखो तो यहाँ से ईस्ट में है, ईस्ट। तो कहा कि जो इधर जाएगा ये इंडिया में, वो इंडिया को बोलेंगे हम लोग ईस्ट इंडिया। क्या बोलेंगे? ईस्ट इंडिया। और जो ईस्ट इंडिया में आएगा उसको बोलेंगे वेस्ट इंडीज। क्या बोलेंगे? वेस्ट इंडीज। लेकिन ई इंडिया के लोग काला थे, लेकिन ई इंडिया के लोग काला के साथ साथ थोड़ा लाल टाइप के थे, ठीक ना। कैसा थे? लाल टाइप के थे। तो उसको हम लोग रेड इंडियन बोलते थे। क्या बोलते थे? रेड इंडियन। तो ये लोग जैसे टेंगे टेंगे देखा है ना, मट्टी उट्टी लगा के एकदम लाल हो जाता है, उस तरह के लोग लाल टाइप का था, तो इसको रेड इंडियन बोल दिया गया, ठीक ना। और इसको क्या बोला गया? इसको बोला गया ईस्ट इंडिया। तो इसको बोला गया वेस्ट इंडीज, या इसको बोला गया, इसको वेस्ट इंडीज, इसको ईस्ट इंडीज। अब इधर जो भी कंपनियां आती थी वो बोलती थी ईस्ट इंडिया कंपनी, और इधर जो भी कंपनियां आती थी बोलती वेस्ट इंडिया कंपनी। तो मान लेते हैं कि अगर मान लेते हैं कि आ गया आपको इंग्लैंड की कंपनी, तो इंग्लैंड को लोग ब्रिटिश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रिटिश। तो इसको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश वाला क्या बोलेगा कि हमारे ब्रिटिश का है लेकिन कौन सा इंडिया में है? ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। फ्रांस के कंपनी अगर यहां पे आता था तो बोलता है फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी। बात समझ गए? अगर मान लेते हैं कि वही आपको पुर्तगाल की कंपनी यहां पे आए तो लिखा गया पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। बात समझ गए? यानी सब में क्या कॉमन दिख रहा है? ईस्ट इंडिया कंपनी। यानी ईस्ट इंडिया ईस्ट में था इसलिए इसको ईस्ट इंडिया कंपनी बोला गया, इधर जो है इसको वेस्ट इंडिया कंपनी बोला गया। बात समझ गए? अब समझिएगा, अब इधर के जो भी लोग थे, इधर के जो भी लोग थे, उन लोग के बीच क्या होता था कि ये लोग यही चाहते थे कि भाई हमको थोड़ा सा स्वतंत्रता मिले, लेकिन ये लोग को ये पता नहीं था कि हम पे इस तरह से ये लोग अत्याचार करेंगे। तो ये लोग क्या किए, समझिएगा। अब देखिए, अब इधर के जो भी कंपनियां था वो सब कंपनी यही चाहता था कि भाई हमारा अधिकार है। लेकिन सबसे पहले यहां कौन आया? स्पेन। स्पेन मस्त यहाँ पे अपना उपनिवेश, उपनिवेश मतलब व्यापार के पर्पस से कब्जा, सिंपल समझो, शोषण भी कहो उसको, तो उपनिवेश जमा लिया। लेकिन यही बात पता लगा इंग्लैंड को, और जब ये बात इंग्लैंड को पता लगता है तो इंग्लैंड भी कहता है कि हम भी चलेंगे भाई, ऐसे थोड़ी मजा आएगा, हम भी चलेंगे। ये भी चल दिया, और ये भी यहां से निकला और आके ये दोनों में लड़ाई हुआ। और ई कब निकला था? ई निकला था 1588 में। कब निकला था? 1588 में आके कहा कि खाली तू ही रहेगा, हम ना। तो गत्ते गत्ते इसको इतना मारा कि गत्ते गत्ते नीचे की ओर खसक गया। बात समझ गया? ये अमेरिका कहा कि हम अब नीचे तू भागिया तो कोई दिक्कत नहीं, कहा कि कहा लड़ाई ज्यादा करेंगे। ये ऊपर की ओर चल गया अमेरिका। बात समझ गए? लेकिन ये जो नीचे की ओर खसका था, ध्यान देना, ऊपर की ओर अमेरिका है और नीचे की ओर कौन खसका है? स्पेन वाला है, और ऊपर की ओर इंग्लैंड वाला है। अमेरिका बोल दिया था का? नहीं, इंग्लैंड 1588 में आया था। अब दिक्कत क्या हुआ कि स्पेन जितना पर भी अधिकार किए हुए था उस सब को बोल दिया गया लैटिन अमेरिका। क्या बोल दिया? क्योंकि लैटिन भाषा चल रहा है, तो लैटिन अमेरिका। तो इस क्षेत्र को नाम पूछा, इस क्षेत्र को कौन सा नाम से जानते थे? लैटिन अमेरिका। कौन सा नाम से? और ये क्या किया कि ये सब सोचता था कि इंडिया का खोज किया है, तो ये तो बोलता लैटिन अमेरिका, लेकिन बाकी सब इसको क्या बोलता था?
वेस्ट इंडीज, क्या बोलता था? वेस्ट इंडीज। बात समझ, आज ही वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी देखते होंगे, एकदम काला बरमुंडा की तरह होता है ना? तो कहने का मतलब ये वेस्ट इंडीज, और वेस्ट इंडीज कोई देश नहीं है बाबू रे, वेस्ट इंडीज देशों का ग्रुप है, ठीक ना? ये खाई में बसा हुआ जितना भी देश आपको दिखता है इसी को बोलते हैं वेस्ट इंडीज। ये मत सोचना वेस्ट इंडीज वो देश है, वेस्ट इंडीज क्या है? देशों का ग्रुप है, ठीक ना? लैटिन अमेरिका का देशों का ग्रुप है, इसी में क्यूबा वगैरह सब आ जाता है, ठीक ना? अब क्या हुआ कि ये तो नीचे की ओर मस्त अपना अधिकार किए हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत तब मतलब पड़ गया कि अमेरिका यहां से अधिकार किए हुए यहां पे उपनिवेश कर रहा है, लेकिन अमेरिका अपन दिमाग लगाया। दिमाग का लगाया कि एक मुझे बात बताओ, ये दिमाग का लगा दिया, यहाँ वाला क्षेत्र में कब आया था? 1588 में, ठीक है, लिखा हुआ है। और ये कब आया था? 1498 में। ये दिमाग का लगा दिया कि जितना बदमाश बदमाश यहाँ पे था ना, अमनवा ईसन एकदम आतंकवादी टाइप के, जितना दम बदमाश बदमाश उसको ही कहता था कि मानते बदमाश है, चलो ठीक है, उसको फांसी की सजा दे दो। लेकिन फांसी की सजा तो दे दिया, लेकिन ओकर जो बाल बच्चा आएगा, वो बाल बच्चा में भी उसका गुण रहेगा। न कहता है देहात में सुनता होगा, एकदम बाप पर गया है, तो तुरा क्या लगता है पड़ोस पर चल जाए? बापे पर जाएगा, दिखते हैं। तो कहने के मतलब कि अब जो भी बाप का लक्षण है वो बेटा में आएगा। अब बाप आतंकवादी है, बेटो आतंकवादी बन जाएगा। तब उसका कहना था इंग्लैंड का कि जितना जो ये आतंकवादी वाला जो परिवार है ना, इसको यहाँ भेज दो। तो बोला ठीक है भेज दो, कोई दिक्कत नहीं। वो लोग भी चैन से रहता था। बोला कि यहाँ पे तन्नी को क्षेत्र में हम लोग मारपीट कर रहे थे, यहाँ बड़का क्षेत्र खूब मारपीट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये लोग भी खुश, वो भी खुश, ठीक ना? अब क्या किया कि यहाँ से कुछ व्यापारी था, कुछ व्यापारी यहाँ से निकला, तो व्यापारी को मानते बहुत अच्छा है, धंधा चल गया, तो वो अपना पूरा परिवार को लेके आ गया। तो व्यापारी कॉलोनी बना दिया, आतंकवादी कॉलोनी हो गया, है ना? कोई मान लेते हैं कि पढ़ाई के पर्पज से सोचा कि वहां पे मजा नहीं आ रहा है, यहाँ पे जाएंगे अच्छा एकदम कॉलेज वॉलेज खोलेंगे, अच्छा बिजनेस चलेगा, वो आके अलग एगो इलाका बना लिया अपना मोहल्ला। ऐसे कर करके 13 गो मोहल्ला बनाएगा। क्या गो मोहल्ला? वही 13 मोहल्ला के हम लोग बोलते हैं 13 उपनिवेश। कितना उपनिवेश? 13 उपनिवेश। बात समझ गए? अब वो 13 उपनिवेश छाटल छाटल बदमाश यहाँ आया है। कहाँ के? इंग्लैंड के। इंग्लैंड के छाटल छाटल जो बदमाश था, लपुआ था, आतंकवादी था। इंग्लैंड देखो, इंग्लैंड का जो मेंटलिटी हम बताते हैं, इंग्लैंड भारत में भी आया था ना सांद्रा हो, भारत में भी आया था, तो भारत में भी वही काम कर रहा था। भारत में सबको रख रहा था, लेकिन जो आतंकवादी टाइप था ना, उसके नजर में, हम लोग के नजर में क्रांतिकारी, लेकिन उसके नजर में आतंकवादी टाइप के, जो आतंकवादी टाइप के था, उसको गधा कहाँ भेज देता था? यहाँ पे को था अंडमान निकोबार में वो जेल बनाया था, सेलुलर जेल, वहां भेज देता था। बोलते तुरा इतना दूर भेज देंगे ना कि तू सपना हो जाएगा तेरा घर है। वही काम किया कहा इंग्लैंड में, यहाँ पे इतना दूर भेज दिया ना कि सब बेचारा सपना हो गया वहां जाने के लिए। तस्कर वगैरह जो भी था उस सबको यहाँ भेज दिया। अब तू समझ लो कि सब आया कहां से है? इंग्लैंड से। कहां से? इंग्लैंड से। अमेरिका में आके रह रहा है। अब अमेरिका में रह रहा है, तो अमेरिका को एक तरह से जो जितना यहाँ पे जो आपको मोहल्ला दिख रहा है, इसका मातृ देश कौन है? मिट्टी कहाँ के मिट्टी से जन्म लिया है सब? इंग्लैंड से। तो ये लोग अपना मातृ देश किसको बोलता था? इंग्लैंड को। लेकिन रहता कहाँ था? अमेरिका में। अच्छा, मातृ देश यानी एक मम्मी मान लो या पापा मान लो, जो ही मान लो। ये काहे भगा दिया? बदमाश था। काहे भगा दिया वहां से? बदमाश था। कुछ यहाँ आया पढ़ने के लिए, कुछ कमाने के लिए, कुछ बिजनेस के लिए, ऐसे कर करके अपना अलग अलग मोहल्ला, जैसे यहाँ पे सुनता होगा रेलवे कॉलोनी, है ना, यादव कॉलोनी, पासवान कॉलोनी,
SBI कॉलोनी, अलग अलग कॉलोनी होता है ना, फेयरफील्ड कॉलोनी। तो क्या है, वो कॉलोनी में उस एक मतलब प्रॉपर लोग होते हैं, ठीक ना। रेलवे कॉलोनी में रेलवे कर्मचारी अधिकतर मिलेंगे। तो उसी यहाँ पे कॉलोनी बनाया। क्या बनाया? कॉलोनी। तो क्यों कॉलोनी बनाया? 13 गो। के गो? 13 गो। और जब 13 गो कॉलोनी बनाया तो 13 कॉलोनी को आराम से अलग अलग 13 कॉलोनी में राजा बनाया। 13 कॉलोनी में एक गो राजा, इन के गो में 13 में एक गो राजा। जब 13 कॉलोनी में एक गो राजा बनाया तो सब खुश है कि चलो कोई दिक्कत नहीं, हम अपन कॉलोनी के राजा है, से पैरवी है, जो मन करेगा तो करवा लेंगे। तब तक तो ठीक था, सब सही चल रहा था। लेकिन जब दिक्कत कब हुई कि 13 कॉलोनी से मिक्स एगो राजा घोषित किया जो कि इंग्लैंड से जाता था, उसको हम लोग बोलते थे का, तो बताएगा? वायसराय। हाँ, बात समझ गए? अब सबको कोई नियम कोई कॉलोनी के लोग बनाए तो किससे पूछ के बनाएगा? वायसराय से पूछ के, लेकिन यहाँ के एक राजा से पूछ के। अब ये लोग सोचता था कि बताओ, हम लोग इतना कमाते हैं, इस ससुरी से हम कुछ मांगवो न करते हैं, अपना हम सब कुछ करते हैं, फिर भी अपन राजा का भेज हमरा भी। ये लोग के मन में रह रहा था कि जही आवे चूड़ दे अच्छा से, हम आजाद हो जाए। तो तोरा क्या लग रहा है कि अमेरिका आजाद हो रहा है? नहीं, इंग्लैंड के ही आए हुए लोग चाह रहे हैं कि हम इंग्लैंड से आजाद हो। अमेरिका नहीं आजाद हो रहा है, इंग्लैंड के आए हुए लोग, कहने का सिंपल समझो कि बेटा चाह रहा है कि बाप से आजाद हो। सिंपल समझो, क्योंकि इन लोग के उत्पन्न कहां से हुआ है? इंग्लैंड से। और इंग्लैंड के ही लोग तो यहाँ बसे हैं ना। और ये किससे चाह रहे हैं आजादी? इंग्लैंड से। तो कहने के मतलब कि अपने मातृदेश से आजादी चाह रहे हैं। तो सिंपल समझो कि एक बेटा अपने बाप से या माँ कहें, जो भी कहें, उससे आजाद होना चाहता है। अब दिक्कत क्या हुआ कि ये लोग बेचारा हो हल्ला नहीं करता था। क्यों नहीं करता था? क्योंकि इसी के बगल में, इस सब क्षेत्र में फ्रांस बसा हुआ था। अब फ्रांस दावे देख रहा था कि जहां ये लोग हो हल्ला किया तो मार धूड़ी उड़ा दो। तो कहे के मतलब कि यहाँ पे बेचारा के थोड़ा सा के चक्कर में पूरा खाली करे पड़ेगा। तो इन लोग चुपके से रह रहा था, थोड़ा सा टेक्शन दे रहा था, आराम से रह रहा था। बोला कि अगर कचर पचर किया तो ये तो मारबे करेगा बाद में, पहले यही मारेगा। तो ये लोग शांति से रह रहा था। नीचे कौन था? स्पेन वाला। ये लोग ज्यादा कचर पचर नहीं कर रहा था, ये जान रहा था कि अगर कुछ करेंगे तो दोनों कुत्ता की तरह धो देगा हमरा। अब ये जब बदमाशी नहीं करता था तो ये ऑप्शन देखता था कि कोई ऐसा ऑप्शन निकालो कि एकरा इसे लड़वा दो। जब एकर दाल नहीं गल रहा है तो सोचता था कि एकरा इसे लड़वा दो एक बार, और जब एक बार लड़ाई हो जाएगा तो फिर बीच में ताली पीटवे करेंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है ना। अब सोचा कि भाई कैसे हूं तू लड़ो तो। ये गधा कुछो कुछो कर करके गड़ियाते रहता था, खोदते रहता था इसको। बस या के पीट दिया तो चिल्लाया, बोला कि गधा तू वहां से यहाँ भेज दिया, बताओ यहाँ बड़ी मार मार रहा है। तू हमको भेजा है, मतलब ये अब किसको बोल रहा है? इंग्लैंड को, कि तू तो हमको भेज दिया यहाँ, अब ये हमको मार के मतलब हालत खराब कर ले। अब 13 उपनिवेश के बड़ी मार मारा। तो बोला कि ऐसे कैसे हो सकता है, मार दिया, बताओ तो। अब ये सोचे कि भाई अब इसको सैनिक लाने पड़ेगा, तो फ्रांस से जब सैनिक आएगा के बात बताना तो इसी के बंद रखा पाएगा ना। तब सबसे पहले किसका सैनिक पहुंच जाएगा? इंग्लैंड का। तो बात है 1756 के। लपड़ थप्पड़ करते करते युद्ध छेड़ दिया सब। युद्ध छेड़ दिया दोनों अपने में, बाद में इसको बोल दिया कि युद्ध हो गया, आ जाओ। आ गया। जब युद्ध में इंक्लूड हो गया इंग्लैंड, तो बोला कि मार दिया। अरे 13 के मारा है, तोरा क्या लड़ा में खाली मारा है? 13 के मार के फुलेले है, तो देखो तो सही। जब देखा कि 13 पिटाइल है तो एक पे एक हथियार लेके पहुंचा
और कहा कि अब ना छोड़ेंगे। ये युद्ध 7 साल तक चला, क्योंकि दूरी भी तो है, हथियार पहुंचाने में समय भी तो लगता है। 7 साल तक चला। अब जब 7 साल तक, कितना साल तक चला? 7 साल तक। एक तरह से समझो कि मिनी वर्ल्ड वॉर है। कैसा वर्ल्ड वॉर? इधर लिख रहे हैं लोग, ठीक है। मिनी वर्ल्ड वॉर। मिनी वर्ल्ड वॉर मतलब 2 गो वर्ल्ड वॉर जानते हैं, प्रथम वर्ल्ड वॉर, द्वितीय वर्ल्ड वॉर। आयो अभी गधा यही लफुया फिर एगो वर्ल्ड वॉर छेड़ले है। कहां से? ईरान से। ये जो लफुयन है, अब समझ में आया अमेरिका काहे इतना लफुआ टाइप करता है, कितना बदमाश है। ये सब छांटल बदमाश कहाँ के है? इंग्लैंड के है। आज जब ये सब छांटल बदमाश है तो कुछो बोल देता है, कहीं गरिया देता है, कोई शर्म लाज लिहाज कुछ नहीं है। तो इसको बोलते हैं मिनी वर्ल्ड वॉर एक तरह से। लेकिन मिनी वर्ल्ड वॉर नहीं कह के हम लोग जो एथी में देखते हैं बुक में, तो बुक में इसको लिखता है सप्तवर्षीय युद्ध। क्या लिखता है? सप्तवर्षीय युद्ध। कैसा युद्ध? सप्तवर्षीय युद्ध। जब सप्तवर्षीय युद्ध लिखते हैं तो कब खत्म होगा? 7 6 13 यानी 1763 में। 64 है, 64 हो 63 में, यानी 56 से लेके कब तक चला? 63 तक युद्ध चला। 1763 में जाकर युद्ध खत्म हुआ और इसी युद्ध का नाम है सप्तवर्षीय युद्ध। बात समझ गए? ये गधा लफुयन 7 साल तक लड़ा इससे। कितना साल तक? 7 साल तक लड़ा। इस बात का दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो तब हुआ कि हरा भी दिया, फ्रांस हार भी गया। जब फ्रांसीसी क्रांति पढ़ाए थे तो उसमें बताए थे कि यहाँ से हार हुआ था तो इस पर 2 अरब लिबरे का कर चढ़ गया था, बताए थे। और जब दोबारा कहा कि इसको मारो तो फिर 8 अरब लिबरे का कर चढ़ गया था, बताया था ना। तो कहने का मतलब कि ये हार भी गया फ्रांस। तो फ्रांस अपना बोरिया बिस्तरा समेटा और कहाँ चल गया? फ्रांस। अब एक मन में अंदर से इच्छा जग रहा था कि हमारा हरा कैसे दिया। हम जब तक मारेंगे नहीं, चाहे तो कहीं छेक के मारे, हो सकता है दिघे बाजार पर छेक लें, हो सकता है स्कूल के पास बालक विद्यालय भी छेक ले, कहीं छेकेंगे, लेकिन छेकेंगे तो जरूर, बड़ी मार मारेंगे। तब ई क्या कहा कि देख अब तो हम हट गए। अब क्या हुआ? हम हट गए। आई 13 उपनिवेश से जाके गुपचुप बतिया रहा है। गुपचुप सुनते हैं, चुपके से बात कर रहा है कि कमा रहा है तुम, पैसा तुम्हारा, और टैक्स कौन ले रहा है? इंग्लैंड। बताओ ये सही बात है? जैसे बाप बेटा में कैसे लड़ाई लगाता है, बताओ। शादी ब्याह हो गया, बाल बच्चा तोर, पढ़ाना लिखाना है, बीवी है, कल लोग इसका खर्च मेंटेन करना है, पर कमाता है घर पे दे देता है। बताओ तो बाबू एक देंगे? फिर नहीं देंगे, भाई बन के दे देंगे। गांव देहात वैसे ना झगड़ा लग जाता है। यही गधा लगा दिया कौन? फ्रांस, ठीक ना, कि तू कमाता है तो इसको टैक्स कहा देता है, टैक्स ना दो। अब जैसी बात हुआ कि टैक्स ना दो, तो ये कहा कि बतवा तो सही कह रहा है, पैसा बचेगा। अब क्या किया कि टैक्स देना बंद कर दिया। तो ये कहा कि पगला उगला गया है क्या, बंद क्या कर दिया? तो कि अब कोई दिक्कत नहीं, इधर से चल गया है, अब हम अकेले संभाल लेंगे, आप लोग अकेले संभाल लेंगे। तब दिक्कत होना शुरू हुआ। और जब दिक्कत होना शुरू हुआ तो यहाँ पे क्रांति के रूप ले लिया। ये लोग चाहता था कि हम टैक्स नहीं देंगे और हम जो हैं स्वतंत्र होना चाहते हैं। किससे? बाप से बेटा स्वतंत्र होना चाह रहा है। बात समझ गए? किससे स्वतंत्र? बाप से। और यहाँ पे एक इसके बीच में युद्ध चल गया। ये मत सोचो कि अमेरिका के लोग से इंग्लैंड वाला लड़ रहा है, नहीं। ये अपन भेजा गया आतंकवादियों से लड़ रहा है। जिसको भेजा था उसी से लड़ रहा है। कि गधा भेजे थे कि कमा के कुछ भेजेगा, अब बताओ भेजता नहीं है, बाप बुढ़ा गया। गलत बात है कि नहीं है?
अब इससे लड़ रहा है, ये मत सोचो कि अमेरिका से लड़ रहा है, ये अपन भेजा गया सब आतंकवादी से लड़ रहा है। लड़ाई हुआ तब ये पिटाने लगा था, कहा कि ले काम गड़बड़ा रहा है। तो तुरंत दोस्त भी फोन किया, बोला कि हेलो, काम गड़बड़ा रहा है, आपके चक्कर में लड़ाई तो छेड़ दी है, लेकिन लगता है कि हार जाएंगे। तो यार ऐसा कैसे हो जाएगा। ये यहां से भेजा, क्या भेजा, लफायते, इसका सेनापति का नाम था लफायते। लफायते के नेतृत्व में सेना भेज दिया, और सेना भेज दिया, और सेना इधर से जाके लड़ रहा है। ये अपना जीत में मतलब प्रतिष्ठा में प्राण गंवा रहा है। ये गधा पे पहले ही 2 अरब लिबरे का कर्ज फ्रांस पर चढ़ चुका था। ये कहा कि कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहां से जुड़ा हुआ है कि जड़ फ्रांसीसी क्रांति का। अब खाए के खर्ची न डेवढ़ी पर नाच वाला हाल है, बात समझ गए। ये गधा के खुद घर में दिक्कत होल है, यहाँ पे 8 अरब लिबरे पैसा दे रहा है कि तू लड़ो, कोई दिक्कत नहीं, तू काहे टेंशन ले रहा, हम है ना भाई, लड़ो, एकदम हथियार उथियार सब दे रहा है। बेचारा खुद यहाँ पे दिक्कत हो रहा है, 5 रोटी नहीं मिल रहा है। आई पैसा किसको दे रहा है, अमेरिका को लड़ने के लिए। अब अमेरिका क्या किया कि ठीक है लड़ेंगे। इसको जिद इस बात का नहीं था कि हमारे दिक्कत हो रहा है पैसा के, इसको जिद इस बात था कि हमको हरा कैसे दिया, वहां से भगा कैसे दिया, हम तो छोड़ेंगे नहीं। ये पैसा दे दे के इसको लड़ाया, लास्ट में अमेरिका जीत गया। और अमेरिका जीता तब जाके स्वतंत्रता, यहाँ पे सब स्वतंत्र हो गया, संविधान बना। और संविधान, पहला लिखित संविधान कहाँ बना, अमेरिका में। विश्व का पहला संविधान की अगर बात किया जाए तो कहां बना था, अमेरिका में। ये बात देख के इंग्लैंड डरा गया, बोला कि बताओ हमरे बेटा हमरा धोखा दे दिया, काम गड़बड़ा गया। अब इंग्लैंड अब कहीं भी अपना लोगों को भेजता था ना, तो लोग को भेजने से पहले उसको कॉलोनी में उसका अधिकार नहीं देता था, एक कंपनी का अधिकार देता था। इसीलिए देखना जब हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आया था तो कंपनी का अधिकार था, ये ना कि 13 गो यहाँ पे कॉलोनी बनाया हुआ है 50 गो, तो 50 में 1 गो अधिकारी है ना, 1 गो नेता है ना। ये जानता था गधा जब ही बिगड़ सकता है तो एखनियो बिगड़ सकता है। तब जाके गते गते अमेरिका यहाँ का हुआ, स्वतंत्र हुआ, अमेरिका में संविधान आया। और इस तरह से अमेरिका एक अलग देश बन के उभरा, इंग्लैंड से अलग हुआ। और फ्रांस में इसके बाद क्रांति होती है। कब क्रांति होती है, 1718। क्योंकि बाबू रे बड़ी यहाँ पैसा दिया है, आई पैसा का खोज कहाँ होने लगा, फ्रांस में। मारा लुईस सोलहमा के उधिया दिया, लुईस सोलहमा के इतना मारा कि रोस्पियर आया था। रोस्पियर के बारे में आप लोग अगर जो बच्चा नहीं पढ़ा होगा वो जाके एक बार फ्रांसीसी क्रांति देख लेगा, यूट्यूब पे पढ़ा हुआ है, ठीक ना। जो बच्चा पढ़ा है उसको बहुत अच्छा समझ में आया होगा, ठीक है। तो अब यहाँ से क्रांति आपको फिर समझ में आएगा, कौन सा क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति। और जब फ्रांसीसी क्रांति पढ़िएगा तो वही 10वां में जाइएगा तो फिर समझ में आएगा कि यूरोप में राष्ट्रवाद। और जब यूरोप में राष्ट्रवाद समझ जाइएगा तो फिर 10वां में वो पढ़ना है हिंद चीन में राष्ट्रवाद। फिर वही देखो हिस्ट्री का है, जस्ट लाइक अ कहानी, एक दूसरे से कोरिलेट हो, बस और कुछ नहीं है। तो बताओ समझ में आया कि नहीं आया। जितना पॉइंट लिखवाए हैं उस सब का निचोड़ आज की क्लास में कर दिए हैं कि कैसे कैसे क्या हुआ था, ठीक है, बात समझ गए। तो आज के क्लास यहाँ समाप्त करते हैं, फिर आप लोग से मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक ना।